हाँ, शुरू करें? जय हिंद भाई। आज की क्लास शुरू करी जाए। हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई? तो नंबर सिस्टम में कल हम लोगों ने जाना था कि कभी भी जब रेशनल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर्स को हम जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? सभी बच्चे हमें तुरंत चिल्ला कर बताएंगे कि भैया इसको ये किस चीज को दिखाता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको नेचुरल नंबर। ये किसको दिखाता है? इंटीजर्स को। ये किसको दिखाता है? होल नंबर्स को। नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 टू 9, वेरी गुड। और इसका तो होल नंबर 0 टू इंफिनिटी तक स्टार्ट होता है, बहुत बढ़िया। और इंटीजर्स, हाँ बहुत बढ़िया, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये सब लोगों ने पढ़ा था कल। यही चीज चाहिए और रेगुलर हम आपको 5 मिनट रिकैप भी कराएंगे जो लास्ट में पढ़ा होगा। जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपको यहीं पर पढ़ा के भेजेंगे। घर में ऐसा कुछ नहीं, नहीं बहुत घर ही में पढ़ना, एकदम घर में लल्लन टाप बनना है, ऐसा कुछ नहीं। यही लल्लन टाप कराएंगे तुमको। सबने पढ़ लिया था। और इसके बाद में हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी जिसका नाम क्या था? रेशनल। याद है आप लोगों को? तो रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जरा बताओ एक बार। पी अपॉन क्यू, लेकिन वहां पर क्यू डज नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन होती है क्यू 0 के बराबर नहीं होता। अगर 0 के बराबर हो गया तो वो रेशनल नंबर ही नहीं बल्कि उस नंबर को कभी भी डिफाइन नहीं, नॉट डिफाइंड के बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर बन जाता है। कल हमने इसके एग्जांपल्स दिखाए थे। वीडियो अपलोड हो जाएंगे, टाइम से आज से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? वापस आते हैं। राइट, अब आपको लिखना है जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, एक और चीज है। रेस लिखा, राइट द रेशनल फोर रेशनल नंबर इक्विवेलेंट ऑफ इतना। जानते हो रेशनल नंबर के बराबर में क्या होता है? सबसे पहले फिर से समझे रेशनल नंबर को। तो जो हम लोगों ने रेशनल नंबर सीखा था, उस रेशनल नंबर में एक सबसे जरूरी बात क्या थी? एक सबसे जरूरी बात ये थी कि P अपॉन क्यू था। यहाँ पर हम कंडीशन में लिख दे रहे हैं, जिसको बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है? ये सब लोगों ने कल पढ़ लिया था। और ये जो लिखा हुआ है तुम्हारे पास में, वो किस में लिखा हुआ है? ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना? तो इसी चीज को अभी छोटी क्लासेस में हम लोग एक और नाम देते थे। क्या नाम था? रेशियो। याद आया? जब किसी भी बात में रेशियो में बात करी जाए, जैसे अगर हम कहें कि सगुन और परी का जो एज का रेशियो है, मान लेते हैं एज का रेशियो जो है वो 1:2 है। ऐसे अगर हम ये कह दें तो यहाँ पर सगुन और परी इक्वल क्या हो सकता है? 1/2। ये सुनो, लिख सकते हैं। तो रेशियो को भी ऐसे लिखा जाता है, अपॉन में लिखा जा रहा है, फ्रैक्शन में लिखा जा रहा है। मतलब हम इसको रेशियो की तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं ना? अब चलिए दूसरी बात करते हैं। हमने अभी कहा, अब आराध्या और इसके बाद में सगुन को ले। अब फिर से आराध्या और सगुन की एज का रेशियो मान ले, कंसीडर कर ले 1:2 है। किसका बोला मैंने? आराध्या एंड सगुन, रेशियो 1:2। तो इसको भी अगर फ्रैक्शन में देखें तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? आराध्या सगुन 1/2। अगर हम इसको मान के आपसे ये कहें कि भाई मेरे अविरल, इनका रेशियो 3:6 है, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा? 6। अब जरा बताओ अनुष्का, बताओ बेटा कि ये दोनों रेशियो सेम दिखते एक जैसा नंबर्स है या अलग है? ये दोनों चीजें सेम है या अलग है? जैसे सेम है या नव्या, आराध्या सेम है, आदित्य, अविरल सेम है। कैसे परी बता बेटा? अगर इसको कट शॉर्ट किया जाए, कट शॉर्ट के बाद में एक्चुअल जो रेशियो आएगा 1/2, क्योंकि रेशियो जब भी लिखे जाते हैं तो हमेशा उस नंबर में लिखे आते हैं जो कभी एक दूसरे को कैंसिल ना कर सके। जैसे ये रेशियो, ये करेक्ट रेशियो लिखा हुआ है, ये इनकरेक्ट रेशियो है, क्योंकि ये दोनों के दो नंबर किसी एक नंबर से कैंसिल हो सकते, इसलिए ये इनकरेक्ट था। जब हमने इसको कट शॉर्ट किया तो वैल्यू आई 1/2। इसका मीनिंग ये हो गया कि इन दोनों का जैसा रेशियो था, ये भी रेशियो सेम था। हाँ? और इस रेशियो को बोल सकते हैं क्या हम लोग? रेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब यहाँ पर शगुन और परी का रेशनल नंबर और आराध्या और शगुन का रेशनल नंबर इक्विवेलेंट थे, बराबर थे।
इक्विवेलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बराबर होना, एक जैसे होना। क्या बात समझ आ रही है? भले ही दिखने में अजीब लगे लेकिन वैल्यू कैसी हो? रेशियो देखा जाए तो इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए। क्या बात क्लियर हो गई? तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ भैया इसके 4 कोई इक्विवेलेंट नंबर बताओ, तो रट्टा नहीं मारना। इसे हम लोगों ने क्लास 8 में भी इस तरह के सवाल किए हैं, मुझे पता है, लेकिन उस समय रट्टा मार लिया था। कैसे करना है? ऐसे से करके दिखा दो बेटा, काम हो गया। क्यों करना है अब समझ आ रहा है? कह रहा है कि अगर आपको इक्विवेलेंट रेशियो बताना है इसके, और कुल कितने 4, वो रेशनल नंबर बताना है। रेशनल बोले तो पी अपॉन क्यू, और 4 बोले तो देखो पहला तो ये खुद का अपना नंबर क्या लिखा हुआ है 4/7। अगर फर्स्ट रेशनल नंबर अगर हम लिखे यहाँ पर, फर्स्ट रेशनल नंबर, तो 4/7। अब ये 1 से मल्टीप्लाई पहले से होता है, कराया गया था आप लोगों को 4/7। अब इसमें क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8/14। इनका रेशियो तो वही आएगा ना, पहले वाला आएगा, तो इसका मीनिंग ये वाला भी करेक्ट। अब अगर सेकेंड कहे तो बताओ बेटिया, नेक्स्ट कि सेकेंड रेशनल नंबर बताओ इसका, क्या करोगे बेटा? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 3 कितना आ जाएगा 12/21 आ जाएगा। आप थर्ड वाला निकाल पाओगे, फोर्थ, हम आपको 4 क्या 20 बोले निकाल ले जाओगे पक्का। इक्विवेलेंट रेशियो वाला क्लियर, काम, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर को आप रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करो। कल हालांकि सिखा दिया था हमने आप लोगों को, कैसे सिखाया था जब देखो कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। नंबर लाइन खींच दिया हमने, नंबर लाइन के बीच में 0 रहा, ये 1 रहा, ये 2 रहा, तो रेशनल नंबर कहाँ आते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। पी अपॉन क्यू, दिस इज नॉट पी अपॉन क्यू, ये पी अपॉन क्यू नहीं है। रीजन बता दें, हालांकि इसको लिख सकते हैं, 1 के अपॉन में कुछ दिख नहीं रहा है, 2 के अपॉन में कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपसे एक प्रश्न ये है कि क्या ये एक रेशनल नंबर, इसको एक रेशनल नंबर कह सकते हैं? वी कैन से दिस इज अ रेशनल नंबर, यस और नो? यस, ऑल नंबर्स आर नोन एज अ रेशनल नंबर। वी कैन से, हम कह सकते हैं कि ऑल नंबर्स आज आर एज रेशनल नंबर। सर कैसे? रेशनल नंबर तो कहता है कि अपॉन में क्या क्यू होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ है नहीं, बस 0 ना हो। तो भैया कोई भी नंबर हो, 0 तो लिखा नहीं, वैसे भी अगर 0 होता तो इसको डिफाइन नहीं कर पाते। हर एक नंबर के नीचे क्या होता है आदित्य भाई, क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी रेशनल नंबर है। हर एक रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर वैसे हम लोग नॉर्मल लिखेंगे तो इसके बीच में होगा। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला हो गया। अब आपको लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन कितना, अब 1/1 यहाँ शुरू करेंगे, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 9, 1 अपॉन ऐसे करते जाओगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, हाँ 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये कितना आ जाएगा 0 पॉइंट आ जाएगा 2। कुछ गलत हो गया यहाँ पर, जब नंबर लिखेंगे हमारे पास में, एक मिनट हाँ, कितना लिख सकते हैं, जितने ब्लॉक हम बनाना चाहेंगे, 10 जरूरी नहीं है, 1 2 ऐसे 3, और इसके बाद में ये 3। अब आपसे कह रहे हैं कोई रेशनल नंबर इसके अंदर प्रेजेंट करो, जैसे 1/2 ऐसे रिप्रेजेंट करना है आपको। 1/2 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अब जो चेक करना पड़ेगा, तो बनेगा क्या तुम्हारे पास में, ये 0.5 कल हमने कराया था, कर ले जाओगे, कहाँ आएगा 5वें पॉइंट पे आ जाएगा। अगर कहीं होता 0.7 तो किस पॉइंट पे होता, 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला पॉइंट होता, हाँ है ना? अगर आता 3.5 तो 3 से आगे कितना 5.3, 1 2 3 4 5, यस और नो हो जाएगा। कल सभी लोगों ने सीख लिया था, खत्म करें इसको, खत्म हो गया। चलिए वापस आते हैं। अब आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर सेकंड। आज ये वाली एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म कर दी जाएगी, तो आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है। इसको समझ में ना आ रहा हो तुरंत पूछ लीजिएगा सर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। रिप्रेजेंट आपको रिप्रेजेंट करना है, कल हमने करा दिया था, इसको कराया था याद है। 2 प्लस, अगर नहीं कराया था देख लो, 2 प्लस 3/8 बोले तो 2 इज होल नंबर 3/8, यही तो हो गया, यही हो गया ना। अब 2 से प्लस कर रहे हैं 3/8, अब कैसे करें लोग, मामला गड़बड़ हो गया।
क्या करिए, अब एक काम करिए, नहीं सुनो तो, यहां पर ये कितना पॉइंट, जितना नीचे उतने खांचे, जितना नीचे उतने खांचे, ऐसा किया करो। जितना नीचे है हमने कहा उतना ब्रैकेट लगाओ, खांचे लगाओ, हम खांचे लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, जितना नीचे उतना खांचे। और ये जितना ये ऊपर लिखा है इसको काउंट करेंगे, काउंट करके डॉट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। सर कुछ समझ में नहीं आया। और जितना यहाँ होगा इससे आगे, इससे आगे अपने नोट्स में ऐसा लिख लिया करो, लिख लिया। अब जब अगली बार एग्जाम आएगा तो दिख रहा है हम देख लिए तो खांचे खत्म। और तुम लोग करते क्यों, सवाल देखते हो, सवाल नहीं देखना हो, कॉन्सेप्ट समझना हो, सवाल देखने की समझ चला गया है। अब आप कैसे करोगे, एक नंबर लाइन बनाई, चलो ये रही नंबर लाइन, तो दीपेंद्र भाई अब इसके बाद में 2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 लिख दिया। अब उसने कहा 2 से आगे जाना है, 2 से आगे यहाँ पहुंच गए। अब कितने खांचे, 8, इसको इंक्लूड करते हुए आदित्य, इस वाले को इंक्लूड करते हुए 8 खांचे लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला इंक्लूड करते हुए कितना हो गया, 8 हो गया, ऐसा नो। अब आगे पहुंचते हैं, 8 तो हो गया। अब हमारे पास कितना लिखा है, 3, 1 यहां से काउंट करेंगे जहां से 1 किया था, 1 2 3, तो ये 3 वाला हो गया। दिस इज द क्या है, ये डॉट लगाएंगे काउंट करने में, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो यही वाला तुम्हारा आंसर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 इज होल 3/8। क्या बात समझ में आई, कर ले जाओगे, जितना यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा होगा वो उतने खांचे काटना है, समझ गए ना, नहीं आया, पहले जाओगे, ये खांचे लिखना नहीं, एग्जाम में हमने आपको बता दिया तरीका, उतने लाइंस लगानी है, नहीं आया। बच्चों का कह रहा है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से पढ़ाओ, तो उतनी लाइंस लगानी है, पार्टीशन बनाना है, उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो भाई इतने पार्ट्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया, कर पाओगे, तो हम चाहते हैं कि क्या इसको कर किया जा सकता है, क्यों अब्रेल भाई, कर सकते हैं, हाँ शुरू करके दिखा दो इसी बात पर। चलिए अभी सब काम हम करेंगे, और उसके बाद घर में खूब काम करना है, आप लोगों को क्या परेशान हो, जब काम करने वाला वो कराएंगे, लेकिन सभी लोगों को जिम्मेदारी से काम करना। हाँ परी, अरे सर जी अभी तो पढ़ते पढ़ते पागल हो गए। चलिए वापस आते हैं, क्या लिखा है 8/5, तो दीपेंद्र भाई 8/5 जो लिखा है, अब इसका मीनिंग है कि ऊपर नंबर बड़ा हो जाए, जब ऊपर नंबर लार्जर आ जाए, बड़ा आ जाए, पहले डिवाइड कर लो, या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, किसमें लिख लो, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम पहुंचे कहां पर भैया, रफ में। रफ कहता है अगर 5 से 8 को डिवाइड किया जाए, 1 टाइम में डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्या बना, 1 इज होल 3/5, ये बन गया है ना, ये बनकर तैयार हो गया। अब हमें कह रहा है इससे आगे चलना है, याद आया ना, इससे आगे इतने खांचे, इतना काउंट करना है, याद आया, कर दिया जा भाई आराध्या, चलो भैया कर देते हैं। क्या काम करना है बेटिया बताओ, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये 1 प्लस का लिखा हुआ है, तो 0 स्टार्ट किया करो, 0 1 2 3 लिख दिया ऐसे। अब 1 से आगे, 1 तो ये हो गया, 1 से आगे यहां पर होगा, पक्का ना। अब कितना 5, 1 2 3 4, ये बराबर करना है, ऐसा नहीं करना एग्जाम में जैसे हमसे हो गया, यहाँ पर 5 5 दूर, आपको पहले से डॉट कंसीडर कर लेना है कि भैया इनके बीच में 5 डॉट आने चाहिए, वो बराबर डिस्टेंस में लगभग हो चाहिए, 1 2 3 4 5, जैसे समझ गए भाई, लगभग बराबर पॉइंट्स होने चाहिए, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। अब क्या लिखा हुआ ऊपर 3, 1 2 3, दिस इज द आंसर, 1 इज या 8/5। क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, अरे ले जाओगे आप लोग पक्का, या बेटिया नाखून नहीं खाते, खाना खाते हैं। अब बताओ कर पाओगे इसको, हाँ, अरे थोड़ा सा हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया कम पड़ गया तो मैं नाखून खाकर बैक्टीरिया पैदा कर लेती हूँ, हाँ? चलो बीमार होने ताकि कल छुट्टी मार देंगे फिर हम, और छुट्टी मारना अलाउ नहीं है, रेगुलर पढ़ना है, अगर जीवन में कुछ चाहिए तो रेगुलर वर्क करना चाहिए, एक नियम याद रखिए, सोना चाहिए तो सोना नहीं चाहिए, समझ गए ना, अगर आपको सोना चाहिए तो सोना नहीं चाहिए, इसी बात पर सभी लोग इस वाले को करके दिखाएंगे। चलिए तो -11.7 को दीपेंद्र भाई क्या किया गया, 11 से डिवाइड किया गया, 1 टाइम में 7 4, अब हमारे पास क्या आ चुका है ये
तो -1 4/7 ये बन चुका है। तो करना क्या है, एक नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन बना दिया और ये लिखा 0 और ये 1 और इसके बाद में ये 2 नेगेटिव वाला। ओके, अब हमारे पास काम था कि -1 से 7 खांचे खींचे। अब आगे का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इधर नहीं आओगे, 1 से आगे जाओगे तो -2 की तरफ जाओगे। जैसे 1 से 2 की तरफ जाते वैसे ही -1 से आगे -2 की तरफ जाएंगे। -1 एंड -2 के बीच में 7 आपको डिवाइड लगाने हैं, 7 पार्टीशन करना है। तो ये रहा हमारे पास में 1, यहां से काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं करते हैं। 2 3 4 5 6 और इसको काउंट करते हैं, कितना हो गया 7 और इसके बाद में कितना 4 1 2 3 4। तो दिस इज क्या हो जाएगा -11/7। यहां से लिख दिया हमने, आप चाहो उसको लिख सकते हैं। बोलो कितने बच्चों का सही आया आंसर, लगभग सबका आ गया, वेरी गुड। आपको क्यों नहीं आया बेटा, क्या बोले बेटा, अच्छा ठीक है लगा देना अगली बार से। हाँ, अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द थ्री रेशनल नंबर बिटवीन, किसके किसके बिटवीन निकालना है आपको, थ्री रेशनल नंबर -2 एंड -3 के बीच में। अब आपको इसके बीच में जब कभी नंबर्स निकालने हों, अब देखो नंबर निकालने के अलग तरीके आएगा। सबसे पहले एक पैटर्न आ रहा है, किसी नंबर के अंदर कोई नंबर निकालने हो, जैसे अगर हम कहें कि 2 एंड 3 के बीच में हमारे पास कुछ नंबर बताओ कितने, 1 2 3 4 जितने, तो प्रॉब्लम हो गई। कितने नंबर पूछ रहा है, अगर हमने कहा एन नंबर बताओ, एन नंबर बताओ कितने हो, जितने नंबर उससे एक प्लस करो, उससे एक प्लस करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उससे क्या करो, मल्टीप्लाई। अच्छा जब कभी नंबर आपको, इस पॉइंट ध्यान दो, जब हमें वी हैव टू कैलकुलेट द रेशनल नंबर बिटवीन टू एनी नंबर्स, ठीक है, जब मुझे रेशनल नंबर कैलकुलेट करने होंगे, फाइंड करने होंगे किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच कितने, जितने भी 1 2 3 4 5 10 15 20 कुछ भी, तो आप सबसे पहला काम करोगे, पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट आपको दिखना चाहिए कि उनका एलसीएम सेम होना चाहिए, एलसीएम सेम होना चाहिए। इसका मतलब डिनोमिनेटर जो आ रहा है वो सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। देखो जैसे एग्जांपल के रूप में अगर चले हम लोग, यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, सवाल वहां लगाए जाएंगे। जैसे अगर हम कहें कि आपके पास में 2 लिखा है और 3 लिखा हुआ है, इसके बीच में निकालने तो 4 नंबर, इनका आदित्य भाई पढ़ने पर फोकस करो, 1 से देखो एलसीएम क्या दोनों का सेम है, एलसीएम सेम है, हाँ है ना भैया, एलसीएम तो सेम हो गया। जब इसका एलसीएम सेम है, इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर एलसीएम से कोई मतलब नहीं बचा। अगर इसके अलावा तुम्हारे पास पॉइंट नंबर 1 था आराध्या बेटा, अगर ऐसे लिखा है 2/3 और 4/5, अब तो एलसीएम वाला गड़बड़ हो गया, सेम करना पड़ेगा। तो सेम एलसीएम कैसे करेंगे, इसको उठाओ तो 2/3, इसको 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इधर, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, समझ पा रहे हैं, 4/3 और 3/3 ऐसे। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अविरल नींद आ रही बाबू, 15 और कितना हो जाएगा 12/9, अब कुछ गड़बड़ हो गया, 5 था यहाँ पर और ये कितना हो जाएगा 50। तो इसका मीनिंग हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो दोनों का एलसीएम कैसा हो गया है, सेम। अगर दोनों का एलसीएम सेम हो गया है तो शायद हमारे पास में अब हम आगे काम कर सकते हैं, पक्का ना, नंबर सेम कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, तुमको एलसीएम को बराबर करना है, सबसे पहला स्टेप एलसीएम हमारा सेम होना चाहिए, समझ गए क्या बताया गया, एलसीएम सेम ही करना है। अगर इसमें लिखा होगा तो एलसीएम क्या है 1 है, क्लियर। पॉइंट नंबर दूसरा, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड कहता है जितने नंबर पूछे जाए, जितने पूछे, जैसे हमने बोला कि उन दोनों के बीच में आपको एन नंबर बताओ, एन कितने होंगे, एन 1 2 3 4 5, एन जितना भी, उसमें हमेशा एक प्लस करना है, एक प्लस करना है, उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, तो आपको स्टेप हो गया कि इसमें हमेशा +1 करना है। इस +1 में जो नंबर हमारे पास ए और बी था
इसके डिनोमिनेटर में क्या था मुझे नहीं पता, मान लेते हैं दोनों का डिनोमिनेटर डी था, कंसीडर करते हैं दोनों का डिनोमिनेटर डी था। आप n+1 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए और n+1 से नीचे मल्टीप्लाई करिए दोनों में, n+1 और n+1, और आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? और इसके बीच में नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर नंबर फिर भी नहीं मिलते हैं, जैसे हमने इतना काम कर लिया और 10 नंबर निकालने थे और बेचारों के बीच में जो गैपिंग आई, 5 नंबर की गैपिंग आई, 10 नंबर गैपिंग नहीं मिल पाई, अभी परेशान हो, समझ में आ जाएगा। इसे मान लेते हैं इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद में बना 5/7, मान लो ऐसा बन गया, और यहाँ पर बन गया तुम्हारे पास में 8/7, 6/7, और तुम्हें 2 नंबर चाहिए थे, तो यार गैपिंग बची नहीं इसके बीच में, सब कुछ करने के बाद में 2 नंबर की गैपिंग नहीं आई, तब क्या करें? फिर अपनी मर्जी से जिससे चाहो उससे मल्टीप्लाई कर लो। हमें 2 नंबर गैपिंग बनानी है, हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ये 2 नहीं, हम 3 से भी कर सकते थे, किया हमने तो बना 10/14, कितना बना 10/14, और यहाँ से क्या बन जाएगा 12/14, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब देखो 10 और 12 के बीच में 2 नंबर, अभी 1 नंबर आया, कितना आया 11 लिख पाओगे? ठीक है, हम यहाँ पर 3 से कर ले रहे हैं, ये 15 आ जाएगा और ये कितना 18 आ जाएगा, देखो आ गया नहीं आ गया? ये बात का जब गैप नहीं बनेगा तो गैप को बढ़ाने के लिए हम किसी भी नंबर से दोनों में लेकिन करेंगे मल्टीप्लाई, गैप को बढ़ाने के लिए। क्या बात समझ आई? पक्का? नहीं आई? नहीं आई ना? इस कितने बच्चों को नहीं आया? 1 2, तुमको भी नहीं आया? तो ऐसे हाथ दूर करके बताओ, ये कोई बच्चा नहीं करेगा, ऐसे करके ऐसे नहीं बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा। अब समझ ही नहीं आता है उसमें कि बच्चा बता भी रहा है कि बच्चा अपने आप को ऐसे कर रहा है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा फेस से दूर रखेंगे। चलो वापस आते हैं, जिसको नहीं आया परेशान बिल्कुल ना हो। यहाँ पहुंचते हैं, अभी आ जाएगा जब एग्जाम्पल्स करेंगे। देखो बेटिया, ये क्या लिखा है, 2 और -3 के बीच में आपको निकालना है, 2 और -3 चलते हैं भैया, 2 और -3 हमें किसके किसके बीच निकालना था, -2 एंड -3 के बीच में बताओ भैया। सबसे पहला काम क्या था जरा बताओ सभी लोग, किनको नहीं आया था सबसे पहले वो बताएंगे, क्या काम था, एलसीएम सेम देखना है। क्या एलसीएम हमारे पास सेम है? आराध्या बताओ बेटा, सेम है? तो एलसीएम जब सेम होता है कितने नंबर निकालने थे, 4, 3 निकालने थे, चलो 3 निकाल लेते हैं, 4 जितने भी निकालने सब 3 नंबर्स। यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, सगुन मिट गया बताओ, 3 है। दीपेंद्र, एन कितना हो गया, 3 हो गया हमारे पास में। तो आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या कहा गया था जब एलसीएम सेम हो, 1 प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हमने कहा भैया -2/1 लिखा है, इसमें 4 और 4 से मल्टीप्लाई, बेटा 1 प्लस करोगे, इसमें 3 था, 3 में 1 प्लस करो कितना बनेगा 4, समझ गए? तो ये कितना आया भाई, -8 अपॉन कितना हो गया 4। अगर एक कट हो रहा है तो काट दीजिए, नहीं हो रहा तो अभी ऐसे रखिए, वापस आगे आते हैं, वैसे ना काटो ज्यादा बेहतर है। -3 इंटू 4 और 1 और 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 12/4। चेक करो कि क्या, अब ये हमेशा ध्यान रखो डिनोमिनेटर तो सेम रहता है, तो गैपिंग देखनी होती है ऊपर वाले नंबर में, इसमें और इसमें। चेक करो गैपिंग कि क्या गैपिंग सेम है, गैपिंग सेम है या सुनो, क्या इसके अंदर 3 नंबर मिल जाएंगे हमको? यहाँ से जाएंगे तो -8 के आगे अगर पहुंचेंगे तो -9, -10, -11 मिल गए 3 नंबर, मिल गए पक्का? तो अब ये तो हमने काम किया, वर्किंग थी, वो दिखाएंगे नहीं, इतना दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सो 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन किसके किसके बीच में बिटिया, -2 एंड -3 इक्वल, यहाँ लिखेंगे -4, ये अपॉन में क्या चल रहा था, 4 4 4 4, कागज से दिखा सकते हो, ये वाला पूरा रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो यहाँ पर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसके बीच में दिखाना था, इसके और इसके बीच में, इसके बीच में क्या आ रहा है, इसके बीच में क्या आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, अगर ये कैंसिल हो तो सर कैंसिल कर सकते हैं, हाँ 5.2, तो आप लिख सकते हो -9/4 -5.2 -11.4, हाँ हाँ ना करो तब भी सही रहेगा। ये दोनों आंसर सही है, और कभी कभी इसके अलावा बंदे ने कभी मल्टीप्लाई कर दिया अपनी मर्जी से 5 से, तो कुछ और नंबर आ जाएंगे, सब सही होंगे।
कुछ गलत नहीं हो। चेक करने का कोई तरीका कि क्या हम पक्का सही है, क्या हम परफेक्ट हैं, तो इसको इसमें डिवाइड करो। अच्छा, -3 से -2 से -3 जा रहा है, नंबर 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। होगा 2.1, क्योंकि इसके बीच में एक ढाई आएगा, तब 2.5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा और 3 पॉइंट जाएगा तो इससे बाहर हो जाएगा। तो डिवाइड करके हम आपको एक बार चेक करा देते हैं। आप अपने आप को चेक करना चाहें कि नहीं हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारी वैल्यू सब सही है। देखो, अगर 9 को हम डिवाइड करें 4 से 2.25, और अगर हम लोग 10 को डिवाइड करें 4 से तो 2.5, अगर हम 11 को डिवाइड करें 4 से 2.7, अगर इसके अलावा हम ये 12 था या 13 लिख लें, 13.4, जैसे इसको डिवाइड करते हैं 13 डिवाइडेड बाई 4, फिर वो 3 पॉइंट आ जाएगा, 3 पॉइंट पे हम आगे हो जाएंगे इससे। मुझे इन दोनों के बीच में निकालना था, मतलब ये वाला नंबर क्या है, रॉन्ग है। समझ गए? नहीं आया? अभी थोड़ा सा आया? पक्का आ गया सभी को? तो अगर इतना आ गया तो आप सभी लोग इतना नंबर करके दिखाओगे। चलो सभी लोग करके दिखा दो। -4 एंड -5 के बीच में 4, चलो 4 नंबर्स निकालने हैं। आइए देखते हैं। तो सभी लोगों ने काम किया होगा, इसके अपॉन 1 लगाया होगा, -5/1 देखा, डिनोमिनेटर सेम है। नंबर 4 पूछे गए तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो बना हमारे पास माइनस का 20/5। यहां से कितना बना, माइनस का 25/5। नंबर 4 निकालने हैं, तो मुझे दिख रहा है इसका मीनिंग हम लिख सकते हैं -20/5, -21/5, -22/5, -23/5, 24/5 और आगे पहुंचेंगे -25/5। अग्रल भाई 1, 2, 3, 4 ये नंबर हमारे पास आंसर आ जाएंगे। सभी की सही है? जो कुछ कैंसिल हो रहे हैं आप कैंसिल कर दीजिए। जैसे इसमें कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई नंबर नहीं कैंसिल हो रहा है। चले जाओगे पक्का? चलो वापस आते हैं। तो हमारे पास जो नंबर था वो कहाँ पहुंच गए थे हम लोग, ये वाला हो गया अपना, और ये वाला कर पाओगे? क्या लिखा हुआ है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन द 3.5 4/5। नहीं करके दिखाओ, हमें नहीं पता कि आप कर पाओगे। 3/5 4/5, 5 निकालना है, 5 या 5 यही सिखा के भेजेंगे, घर में नहीं सीखना आपको, सब यही आना चाहिए। चलिए वापस आते हैं। क्या किया आप लोगों ने दीपेंद्र भाई, ऐसे रखा 4.5 लिया, एलसीएम सेम था तो 5, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कितना बना हमारे पास में 80/30, और कितना बन गया 24/30। कर ले जाओगे इसके बीच के नंबर, बड़ा इजी हो गया, ये तो सब हलवा हो गया। क्यों दीपेंद्र, क्या कर रहे हैं आप अगला, निकाल पाओगे भाई? नहीं बताएंगे 6 नंबर निकालने, कर ले जाओगे। और इसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ तुम्हारे पास, आगे कह रहा है आपको 10 निकालने रेशनल नंबर। अरे भैया 10 निकालो, 20 निकालो, 100 निकालो, क्या फर्क पड़ता है, कर ले जाओगे। अच्छा इसी बात पे करके दिखा दो इसको। -5/13 एंड 6/13, हमसे पहले देखते हैं कौन बंदा करके दिखा पाएगा। लिख लो, हाँ लिख लिया, ये लो लिख लिया। और यहाँ पर देखते हैं, आप शुरू करते हैं, हम शुरू करें, चलो शुरू कर दो भैया। यहाँ देखते हैं कि हमारे पास में नेगेटिव एक पॉजिटिव रेशनल नंबर सेम है, बहुत बढ़िया। मुझसे पहले करना है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 11 नंबर, हाँ -55 कौन कितना हो जाएगा 143, और 6/13 इंटू 11 अपॉन ये 66/143। अब यहाँ से पहुंचना है आपको यहाँ तक, पॉजिटिव एक्शन में जाओगे, तो पॉजिटिव एक्शन में हम देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। आंसर हम बाद बताएंगे, मेरा आंसर आ चुका है, मैं बताऊंगा नहीं। अब देखिए, अगर इस नंबर में एक तरफ नेगेटिव नहीं लगाया तो आप यहाँ नेगेटिव कैसे लगा सकते हैं। जिन बंदों ने यहाँ पर -66 लिखा है वो गलत लिखा है। और ये नंबर्स अगर हम बढ़ाएं, -58 किसी बंदे ने अगर लिखा है तो भी गलत। -58 बढ़ाने पर नंबर एक्सपेंड करेगा, नहीं समझे? नंबर लाइन अगर ये है और मान लेते हैं कि -55/143 है,
और दिस द 66, ये जीरो होगा कहीं ना कहीं, हाँ जीरो होगा। और ये 66 अपॉन 143, तो अगर नेगेटिव करोगे तो नंबर इधर आएगा ना, -56 इधर आएगा, 57 इधर आएगा, 58 इधर आएगा। तो अगर आपको सही चलना है तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए तो नेगेटिव कम होगा, पॉजिटिव के लिए नंबर कम होगा, या सुनो। तो ये आ जाएगा माइनस का 54, माइनस का 53, और ऐसे करते हुए आएगा तुम्हारे पास में 1 भी आएगा एक जगह पर, ऐसे करते हुए 65, 64। लेकिन ये पॉजिटिव 60, समझ नहीं आया, यहां पर नंबर 1 प्लस का रहेगा, 64 प्लस का रहेगा, ये नंबर्स आएंगे, अपॉन 143 रहेगा। नहीं आया? एक दो बच्चों को शायद समझ में नहीं आया, हम दोबारा समझाने का प्रयास करें। देखो, कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, जरा बता दो एक बार। 1 2 3, बता बेटिया। अच्छा, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, खुद से बताओ मेरे भाई, तो हम यहाँ पर अगर नंबर लाइन लगाएं तो पॉजिटिव कहां से होता है? जीरो से राइट साइड। तो यहाँ पर कहीं नंबर हमारे पास 66 अपॉन 143, और नेगेटिव वैल्यू रहती है जीरो से लेफ्ट साइड में, तो 55.143 होगा, ऐसा कई नंबर होंगे। और आपको इनके बीच में नंबर ढूंढना है। बीच के लिए इधर इधर चलोगे ऐसे करके, या इससे बीच ऐसे चलोगे ऐसे, बताओ। ये तो ऑप्शन गलत हो गया। जब राइट साइड आते हैं तो हम लोगों ने सीखा है, देखो, 0, -1, -2, -3, माइनस से राइट साइड जाने पर नंबर कम हो रहे हैं यार, कम हो रहे ना भाई। तो अगर ज्यादा बढ़ाओगे तो आगे पहुंच जाओगे, कम करोगे तो इधर आओगे ना। तो इसका मीनिंग यहाँ के जो नंबर्स होंगे वो -54/143, 153/143, और -52/143, ऐसे करते हुए चलेगा। और डैश डैश कहीं पर एक बार क्या आ जाएगा? जीरो आएगा, क्योंकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो जीरो तो मिलेगा। अब फिर एक बार आगे पहुंचोगे तो जाएगा पॉजिटिव। यहां से अब आगे 1/43, 2/43, 143, ऐसे करते हुए 65/143 ऐसा रहेगा। और इसमें से कोई भी नंबर लगा दू। इन बंदों ने अगर यहां लिखा है -55/143, उनका रॉन्ग हो चुका है आंसर। और जिन्होंने इसके अंदर कोई वैल्यू लिखी है वो करें। अभी समझ गए? मुझे पता था बहुत सारे बच्चे इस बार गलतियां करेंगे, मुझे पता था, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। कोई बात नहीं, गलतियां करो, यही प्रमाण होते हैं कि आप सीख रहे हो। कोई दिक्कत नहीं अगर आप गलत हैं, अगली बार गलत मत होना। चले जाओगे, आगे पहुंच जाए। चलो भाई, दीपेंद्र, अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखो, कर पाओगे? कितने बच्चे कर ले जाएंगे इस वाले क्वेश्चन को? देखो, ये कर ले जाओगे, ये कर ले जाओगे पक्का? 100 लिखना का एड्रेस लगा दो, उसके बीच में कुछ भी आ सकते हैं ना। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 100 है, तो 144 यहाँ पर कितने 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/11, और इंटू 101, इंटू 101, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 अब इसका मल्टीप्लाई जो कुछ भी आएगा, अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, 111 ये आएगा ना, ठीक है। और अगर नेक्स्ट वाले में करेंगे तो 7/11, 101 तो 707 और 1111 आ जाएगा। तो 100 लिखने थोड़ा ना होते हैं। करिए क्या आप लोग, इसके आगे का नंबर है, मतलब आप लिखेंगे -403 अपॉन, ऐसे करते हुए चलते रहो ऐसे ही। एक दो और लिख दो, -402 -401, समझ गए? और ऐसे करते हुए डैश डैश डैश, और क्या लिखा है? 706, एनी 100, कोई 100 नंबर्स। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी कर सकते हो, कोई नंबर इनके बीच आने चाहिए। क्या बात सुन आई? तो ये वाला कर पाओगे, इंसर्ट द 6 डेसिमल नंबर बिटवीन, इसमें क्या करना है? करके दिखाओ, इसमें करना क्या है जरा बताओ एक बार। एलसीएम सेम दिख रहा है ना सभी लोगों को? जूम कर दें तो अभी दिखा? हाँ, क्या एक बच्चा कहे इतना जूम होना चाहिए। दीपेंद्र भाई, वर्किंग चेक करी जाए।
क्या लिखा है? -2/3 एंड 3/4। सबसे पहला नंबर था कि सबका बीच का एलसीएम सेम होना चाहिए। एलसीएम तो सेम नहीं है, हम लोग गड़बड़। तो गड़बड़ हो गया तो क्या करेंगे? 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, -2 इंटू 4, 3 इंटू 4 और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। क्या किया? इस डेटा को उठाया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, उठाया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये बात समझ आई? कर ले जाओगे? पक्का? बताओ। अब आगे पहुंच जाते हैं। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम सेम आ गया, -8/12 और 9/1। क्या ये बात आ गई? जब इतना आ गया तो मेरे भैया क्या कर रहा था? कितने नंबर निकालने थे? 6, तो 7 से आ जाएंगे नंबर ना। हाँ, अगर डायरेक्ट आ जा रहे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अब अगर माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे नंबर आएंगे, like that, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, 0/12 बोले तो 0 एंड 1/12 और ऐसे करते हुए 8/12। ये सब इसके बीच में आएंगे, आ जाएंगे। तो कोई भी इसमें 6 नंबर लिख सकते हैं। सर हमने तो मल्टीप्लाई कर दिया 7 से ऊपर नीचे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने आज 7 से मल्टीप्लाई किया तो 56 और ये 84 और यहाँ पर 7 से 63/84 आ गया है हमारा। अब हमने इसके बाद वाले नंबर लिखे -55/84, ऐसे -54/84 करते हुए ऐसे पॉजिटिव तब। भैया ये भी सही है, गलत नहीं। क्योंकि अगर इसको सही सॉल्व किया जाए, जरा इसको एक बार आप किसी से कैंसिल करो, 5 से करो कितना आ जाएगा? इसको कैंसिल करो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? 7 से करो, नहीं 5 से वाले। तो जब भी कभी कैंसिल करोगे तो नंबर्स वही आएंगे, इनके बीच के ही आएंगे, इक्विवेलेंट ही आएगा, परेशान बिल्कुल। क्या बात सुन भाई? कर ले जाओगे? पक्का? अब अगला क्वेश्चन दीपेंद्र भाई, लास्ट क्वेश्चन है, ओवर कर देंगे, थक गए होगे आप लोग, बस लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई आपकी। आरएस अग्रवाल ये स्टार्ट हो चुका है, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे से कर पाएंगे। आ जाते हैं। ये जो जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? बताओ। तो हम जरा थिंक करते हैं, जीरो बोले तो जीरो अपॉन में हम क्या 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। भाई नियम क्या था? रेशनल नंबर कहता है P/Q लिखो, बस जीरो यहाँ नीचे ना हो, ऊपर से फर्क नहीं। ऊपर बोला गया था क्या? नहीं, तो ऊपर कुछ भी लिखा हो, मतलब यहाँ पर जीरो डज नॉट इक्वल जीरो था, तो यहाँ पर तो जीरो नहीं है, बाकी ऊपर कुछ हो लिखा हो, ऊपर लिखा हो अविरल। हाँ, और नीचे जीरो ना हो, नीचे 1 हो या कुछ भी हो, तो ये भैया रेशनल नंबर होगा, इसमें कोई चंजमन नहीं। बस शर्त है अगर नीचे जीरो लग गया तो अब इस समय जीरो रेशनल नंबर नहीं है, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये समझ गए? नहीं आया? तो ये वाला समझ गए सभी लोग। इसी तरह चाहिए मुझे नंबर, जैसे बच्चे ने बोला तुरंत ही, हाँ ये है कि नहीं है, रट्टा मार के नहीं बैठे हो ना इस बार, और रट्टा चाहिए भी नहीं। चलिए, देखा है कि रिप्रेजेंट करो, सभी लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो ये आपका घर का काम हो जाएगा, आप इसको कर लेंगे विद एग्जांपल सही। रुको तो, थका जा रहा है बेचारा। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द इनके बीच, कर पाओगे? चले जाओगे ना? तो ये भी हो गया। इसी तरह से एक्सरसाइज खत्म होगी जब आप लोगों को एक बार में सब कुछ आ जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ इसमें, कि आपने सीख लिया है सब बढ़िया से। आइए देखते हैं, समझाते हैं। क्या लिखा है? पहला नंबर क्या कह रहा है जरा बताओ, पढ़ पा रहे हैं? दिख रहा सभी को? क्या लिखा हुआ है? फाइंड देयर, 3 लिखा है यार। हाँ, फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइन का किसके बीच में? भाई निकाल पाओगे इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर? आया ना? सभी लोग कर ले जाएंगे, तेज है। हाँ हाँ पक्का, बहुत बढ़िया, यस और नो लड़की कह रही यस सर। अगला क्या लिखा हुआ तुम्हारे पास में? हाउ मैनी रेशनल नंबर, हाउ मैनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन द these two numbers। अच्छा, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कुल कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? कितने बच्चे बताएंगे? बताओ। कोई भी दो नंबर हो,
इन दोनों के बीच में, अच्छा इन दोनों के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में हम कितने नंबर लिख सकते हैं? जितने मर्जी उतने लिखो। जैसे अगर हमारे पास में 1 एंड 2 लिखा था, बताते हैं कैसे, इनफाइनाइट कैसे? तो आपने कहा इसके बीच में तो अभी कोई नंबर नहीं है, दिख रहा है क्या? नहीं। अब आपने एक काम किया, 1 के अपॉन में 1 रखा और 2 के अपॉन में 1 रखा और यहां मल्टीप्लाई किया 2 से, यहां भी 2 से किया, यहां भी 2 से किया, यहां भी 2, ये बना क्या 2 अपॉन 2 और ये बना 4 अपॉन 2। अब देखो क्या इसके बीच में एक नंबर आ गया, एक नंबर आया, कौन सा आ गया 3 अपॉन 2। आगे अभी कोई नंबर था क्या? अब एक नंबर आ गया। एक बंदे का दिमाग खस गया, उसने बोला कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, 1 अपॉन 1 में हम 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया 3 अपॉन 3 और इसमें 3 से कर देगा तो 6 अपॉन 3। अब कितने नंबर आ गए इसके बीच में? भाई 4 आ गया और 5 आ गया, 2 आ गया। एक बंदे का हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बटे कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 20 अपॉन 10। अब कितने हो गए 9 हो गए, आ गए 9। एक बंदे ने बोला हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 99 आ जाएगा। एक ने बोला 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 99 आ जाएगा। इसका मीनिंग कहीं फिक्स नहीं हो रहा है कितने नंबर आ सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया इन्फिनिटी। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में जो नंबर्स रहते हैं ऑलवेज कैसे रहते हैं, इनफाइनाइट रहते हैं, इन्फिनिटी रहते हैं, उनको डिफाइन नहीं कर सकते। समझ गए? चलो ये वाला काम खत्म हो गया। अब आगे क्या लिखा है तुम्हारे पास में, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन द, कर पाओगे भाई? आगे 6 रेशनल नंबर कर पाओगे और ये भी कर पाओगे और आपको इसमें इंसर्ट करना है 16 नंबर, कर ले जाओगे? बहुत बढ़िया। और इसमें क्या लिखा है देखते हैं। अब आपको स्टेटमेंट देने बस, बताओ भाई। हम्म, क्या लिखा है तुम्हारे पास में, स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, बताओ। होल नंबर, सभी रेशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं। सॉरी, नेचुरल लिखा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये नंबर होल नंबर्स में आते हैं? हाँ आते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया, नहीं आया? आ गया। तो आगे क्या लिखा हुआ है, एवरी होल नंबर इज एज नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? लिखा हुआ है हर एक होल नंबर कहाँ शुरू होता है, जीरो से, जीरो से 1 2 इन्फिनिटी, लेकिन पॉजिटिव की तरफ। और एज है नेचुरल नंबर, नहीं भैया इसमें क्या आ गया जीरो, और जीरो नेचुरल नहीं होता है। इसी में आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10 नेचुरल नहीं होता है, आ जाएगा 11 नेचुरल नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, हर एक नंबर नहीं हो सकता है, कुछ नंबर हो सकता है। समझ गए ना? यहाँ पर जो एवरी लिखा है ये इस वजह से गलत हो रहा है। अगर यहाँ सम लिखा हो तो यस होता, क्योंकि इसके अंदर 1 to 9 आएगा। 1 to 9 क्या होता है, नेचुरल होता है, वो नेचुरल है। जबकि जीरो से लेकर और भी नंबर आएंगे वो नेचुरल नहीं है। कल क्लास में पढ़ाया गया था, कह रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, हर एक इंटीजर्स। तो इंटीजर्स भैया कहां से कहां तक थे, पॉजिटिव से नेगेटिव। इंटीजर्स जो थे वो, हाँ, जीरो और फिर नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये था। इसी को तो इंटीजर्स बोलते थे हम लोग। जब ये इंटीजर्स है और जबकि होल नंबर तो भैया यहाँ लाई करता था जीरो वाले में। तो होल नंबर जब यहाँ पर है और इंटीजर ये पूरा है, ये पूरा क्या है इंटीजर है, तो आप मुझे बताओ कि क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो फिर से बता दें आपको, 0 1 9 और इंफिनिटी, इसके बाद में माइनस इंफिनिटी। कल सभी लोगों ने पढ़ा था, यहां से यहां तक जाओ क्या बनेगा, नेचुरल नंबर बनेगा, नेचुरल नंबर। और अगर जीरो से यहां तक जाओ क्या बनेगा, होल नंबर बनेगा, होल नंबर बनेगा।
तो अगर ये पूरा चले जाओ, ये पूरा चले जाओ ऐसे ऐसे करते हुए, ये तो क्या बन जाएगा? इंटीजर्स बन जाएगा, बन जाएगा। तो अगर हम लोग चले जाए, ये जीरो क्या अपॉन जीरो छोड़कर रेशनल नंबर बन जाएगा। अब प्रश्न क्या है तुम्हारा? प्रश्न था कि बताओ मेरे भाई कि जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, क्या उन्हें इंटीजर्स कहते हैं? इन होल नंबर्स को इंटीजर कह सकते हो? कह सकते हो क्या कि सभी होल नंबर्स इंटीजर है? ये और सभी इंटीजर्स कह सकते हो, हाँ है ना? होल नंबर्स इंटीजर है ना? उसके अंदर है तो है, लेकिन क्या इंटीजर्स होल नंबर है? तो इंटीजर्स तो यहां तक आ जाएगा भैया, इसको यहाँ सिकुड़ के इतने में रहना है, नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर इंटीजर्स है। नहीं आया? आ गया? तो आगे पहुंचते हैं। एक दो स्टेटमेंट और लिखे हुए हैं, इनको आप घर में चेक कर लेंगे, तो नहीं आएगा बताएंगे। पूरी एक्सरसाइज खत्म भी हो गई है। कल मुझे एक्सरसाइज चाहिए। क्या कल मिलते हैं, मैं तो भाई।